आरएसएस से ऊपर उठ करके सबका उपराष्ट्रपति बन करके काम करें। सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए, क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, ये फुटनोट्स। हम लोग को जो दक्षिण से उम्मीद थी वो भी उतनी पूरी नहीं हुई। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। मोदी जी के दरवाजे पर खतरे की घंटी बज रही है। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले, हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध थे। मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था। लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। देखिए, मेरा मानना है कि उसको फिर विराम देना चाहिए। अब विराम की आवश्यकता है। दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में ये चुनाव था। दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए, क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं राधाकृष्णन जी को, हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे। और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच एनडीए कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के पार्टी अपसेट हैं राहुल गांधी से, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका पॉलिटिक्स है, जो उनका डिसीजन है, और इसीलिए उनको लेसन। मतलब मैं इस तरह की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। इसमें खबर कहां है, इसमें क्या वैचारिकी है, कोई दम है? फिर मैं कहूं कि आपके यहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, मुखे कानून सा, एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हो। ये आधारहीन चीजें, और इस पर कोई टिप्पणी करे ना, ये उचित नहीं है। देखिए, अभी तो रिजल्ट आया है, इसके बाद समीक्षा हम लोग करेंगे, देखेंगे कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई, हमारे पार्टी से हुई या दूसरी पार्टी से हुई। तो वो सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ही कोई रिएक्शन दिया जा सकता है, कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। क्या विपक्ष पहले से ही आपके पास कि हार तो निश्चित है, लेकिन आंकड़े ज्यादा होने थे, लेकिन जो देखिए, ये बात सही है कि आंकड़े उनके साथ थे, लेकिन हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़ पर शायद लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। हम लोग को जो दक्षिण से उम्मीद थी वो भी उतनी पूरी नहीं हुई। तो चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक हारता है एक जीतता है। जो रिज़ल्ट आया है हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी उनको मिल रही है या मिलने जा रही है उसका निर्वाह सही ढंग से करेंगे। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जिस तरीके से इस बार का मुकाबला रहा है, साहब, आप कैसे देखते हैं जस्टिस रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन का जो मुकाबला था इस बार का, आप कैसे आंकते हैं? नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। सीपी राधाकृष्णन जी को, भारत के नए उपसभापति को मैं विनम्रता पूर्वक जीत पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और
सभापति भी हैं, तो संसद चलाने में राज्यसभा सहयोग का वचन भी देता हूं। जहां तक सवाल है चुनाव परिणामों का, पिछली बार 26% वोट मिला था विपक्ष को, अब की वो बढ़ के 40%, यानी 1.5 से ज्यादा हो गया। मोदी जी के दरवाजे पे खतरे की घंटी बज रही है, विपक्षी एकता एक हुई। अब आप खुद ही कबूल रहे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर आपने कराई है तो गलत किया है, पर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई दल हैं, सब समीक्षा करेंगे, फिर मैं इस पे अधिकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। कि अब जो होना था वो हो गया, और थिरु राधाकृष्णन जी जीत गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन उनका जो अपब्रिंगिंग हुई है, थॉट प्रोसेस है, वो आरएसएस का है, और बहुत ही कम उम्र से आरएसएस में काम करते रहे हैं। उसके बाद में भी तमाम संवैधानिक पदों पर रहे, लेकिन मेरा यही कहना है कि देश बड़ा है और राज्यसभा सबका है, संसद सबका है, और आरएसएस से ऊपर उठ करके सबका उपराष्ट्रपति बन करके काम करें, यही मैं उम्मीद करता हूं, और मैं उनको बधाई देता हूं जीत पर। सर, इसके अलावा जो नतीजे रहे, जो वोटों का अंतर रहा, आप लोगों को कम वोट पड़े आपके नंबर्स के मुताबिक, अब जो है जी किशन रेड्डी भी कह रहे हैं कि ये तो क्रॉस वोटिंग हुई है, और क्रॉस वोटिंग इसलिए हुई कि जो एलाइज हैं, जो आपके साथी हैं, पार्टनर्स जो हैं, वो खुश नहीं है राहुल गांधी के, इसी कारण से ये चीज़ें हो रही है। हालांकि तब भी उम्मीदवार जीतते एनडीए के, लेकिन अब भी जीते हैं अगर वोट ना भी मिलता, लेकिन ये आईना जो है वो इंडिया गठबंधन या यूं कहे राहुल गांधी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी से बिल्कुल नहीं है, वो जान करके राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोलते रहते हैं, और एजेंसीज का दबाव है, और जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे तब पता लगेगा। तमाम लोगों की कमजोरियां हैं, नहीं कमजोरियां हैं तो उनके खिलाफ केसेस फ्रेम किए जा सकते हैं, और दबाव बनाया गया होगा, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किया होगा। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा, बल्कि 2/3 सांसद, मंत्री असंतुष्ट हैं, निराश हैं, लेकिन डर है। तो डर और भय, और जो एजेंसीज का डर है, उसका असर है।